हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महाभारत काल में कूर्मांचल कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास नहीं करती थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। महाभारत काल में जौनसारी जनजाति कुमाऊं क्षेत्र में निवास नहीं करती थी। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी पाली भाषा में। अशोक का जो अभिलेख राज्य से प्राप्त हुआ है कालसी देहरादून से, इसकी जो भाषा है यह पाली भाषा है। यदि लिपि पूछी जाए तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। और अशोक का जो कालसी अभिलेख है इसकी खोज किसने करी थी। तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख में उत्तराखंड के लिए पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बसंत देव। बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक है और इसने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक अमूल्य कीर्ति है। तो गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है हर्षदेव ओली ने। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशावर कांड कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड का नायक क्या हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और यह जो घटना हुई थी ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो देखो जो उत्तराखंड पृथक राज्य की जो मांग की गई थी ये की गई थी वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना करी थी श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में। और इसी संघ में सर्वप्रथम यहाँ पे क्या किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति दर्रा स्थित है। तो नीति दर्रा आपके किस जनपद में। तो आपके चमोली जनपद में है और ये चमोली जनपद को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉस नदी उत्तराखंड के किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए कालसी डाक पत्थर देहरादून में टॉस नदी यहाँ पे यमुना नदी से संगम करती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी पिंडर नदी। सिमली पिंडर नदी के किनारे स्थित है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रूरी। रूरी और एक अन्य नाम है खरसो। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टज मृदा उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी देहरादून जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भ्रंश रेखा उत्तराखंड में कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा आपके नैनीताल जनपद से नहीं गुजरती है। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो घास के मैदान को ही बुग्याल कहा जाता है। और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है यह है बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाटली दून स्थित है। तो पाटली दून आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखे हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे किस जनपद में है। तो काली ग्लेशियर तो आपके पिथौरागढ़ में, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। हिपराबमा ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और नामिक कहाँ है, तो नामिक आपके पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और दूनागिरी कहाँ है, तो आपके चमोली में है, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही ये हो गया यहाँ पे होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इसका होगा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे सम्मिलित करना है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर खनिज कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपके अल्मोड़ा जनपद में, सॉरी ये पाया जाता है आपके पौड़ी जनपद में। इसका होगा यहाँ पे चौथा। और जो डोलोमाइट है ये कहाँ पाया जाता है। तो डोलोमाइट आपके देहरादून में पाया जाता है, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। रॉक फास्फेट कहाँ है, तो रॉक फास्फेट ये पाया जाता है आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और मैग्नेसाइट कहाँ से पाया जाता है, तो मैग्नेसाइट पाया जाता है आपके अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो गया होगा, पहले के यहाँ पे क्या होगा चौथा, दूसरे के यहाँ पे ये होगा दूसरा, ठीक है। तो चौथा दूसरा पहला तीसरा, चौथा दूसरा पहला तीसरा आपके किस ऑप्शन में है, तो ये आपके डी ऑप्शन में है। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी और मिलम स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी स्थान आपके चर्म उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था। तो विशेष राज्य का जो यहाँ पे दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन का प्रारंभ कब हुआ। तो उत्तराखंड में वन पंचायत का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1931 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का स्थान आरक्षित किया है। तो 2008 में ये किया गया था, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण वही किया था BC खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी ने किया था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य में किसके द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा और ये की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। ये आपको ध्यान रखना। और उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे, अभी हमने देखा ये थे मेहरबान सिंह नेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौशिक समिति का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में जो कौशिक समिति का गठन किया गया था ये किस लिए किया गया था, तो ये किया गया था उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल मंडल में। तो बागेश्वर यहाँ पे गढ़वाल मंडल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, PC वर्मा रहे थे, SS कपाड़िया रहे थे, राजीव गुप्ता रहे थे, GMC बाल योग यहाँ पे नहीं रहे थे। तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पौड़ी जनपद। ये 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पुरुष जनसंख्या जो सबसे अधिक है आपके हरिद्वार जनपद में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
और उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है वो भी आपका हरिद्वार है। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम रुद्रप्रयाग है और सबसे अधिक है हरिद्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। तो उत्तराखंड में 3 ऐसे जनपद हैं जिनकी जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। एक आपका हरिद्वार है, एक आपका देहरादून है, एक आपका है उधमसिंह नगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की औसत साक्षरता दर की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो यहाँ पे स्थान है ये 17वां स्थान। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात है। तो उत्तराखंड का जो औसत लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है 963 प्रति हजार। तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो ये 13वां स्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।